बीते कुछ दिनों में एक बात जो हम सब ने अपने चाहने वालों से की है वो ये कि कैसे अचानक सब कुछ बदल गया। कैसे एक शहर से दूसरा शहर बंद होते होते पूरी दुनिया ही बंद हो गई। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कभी ना सोने वाले शहर भी आज अपनी सांस रोके खड़े हैं। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंच चुकी है। पर क्या किसी वायरस का ऐसे शुरू होना और फिर इतने कम समय में दुनिया भर में फैल जाना इतना अप्रत्याशित था कि किसी को समझ ही नहीं आया कि इससे कैसे निपटा जाए। मेरा नाम विक्रांत है और आज हम इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब बिना किसी चेतावनी के हुआ या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है। इस बात को इन तथ्यों से समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 60 वर्षों में प्रति दशक नई बीमारियों की संख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला, दक्षिणी अमेरिका में जीका और मध्य पूर्व में मर्स जैसे प्रकोप पूरी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि आज का ये संकट हम पर बिना किसी चेतावनी के आ गया है शायद अनुचित होगा। टाइम मैगजीन ने 2017 में द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर नेक्स्ट पेंडेमिक नाम का एक आर्टिकल प्रकाशित किया। आर्टिकल के लेखक ब्रायन वॉल्श लिखते हैं कि सीडीसी के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा में एक वैश्विक महामारी बनने के बहुत अधिक लक्षण हैं और यदि विश्व में एवियन इन्फ्लुएंजा जैसा घातक वायरस फैलता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि लाखों लोग इससे मारे जाएं। याद रहे ये 2017 की बात है। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आशीष झा ने भी ये बात 2017 में कही थी कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ऐसी महामारी जो लाखों लोगों की जान जाने की वजह बनेगी आने वाले 10 सालों में विश्व के सामने होगी। हाल ही में बिल गेट्स का एक टेड टॉक काफी वायरल हुआ है। वीडियो में गेट्स कहते हैं कि आने वाले दशकों में यदि कोई लाखों लोगों को मार सकता है तो ये कोई युद्ध नहीं बल्कि एक संक्रामक वायरस होगा। बिल का ये वीडियो मौजूदा स्थिति से 5 साल पहले यानी 2015 का है। बिल गेट्स और बाकी लोग जिस महामारी की भविष्यवाणी कर रहे थे उसे इतिहास की तरफ नजर दौड़ा के समझा जा सकता है। आपने हाल फिलहाल में 1918 के स्पेनिश फ्लू के बारे में अवश्य सुना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते विश्व भर में जो स्थिति पैदा हुई है उसकी सीधी तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से की जा रही है। स्पेनिश फ्लू के चलते विश्व भर में 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो कि दोनों विश्व युद्धों में मिलाकर मरने वालों की संख्या से भी अधिक थी। केवल भारत में ही इस महामारी से 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी से 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे, एड्स से उतने 24 सालों में भी नहीं मरे हैं। पर अगर हम इतिहास में थोड़ा गहरा उतरें तो ये समझेंगे कि 1918 का स्पेनिश फ्लू पहली महामारी नहीं थी। और अगर आप कोरोना वायरस से संबंधित खबरों को फॉलो कर रहे हैं तो ये जानते होंगे कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का प्रबल दावेदार बनकर उभरा है। हालांकि सफलतापूर्वक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरकर पूरी होगी, लेकिन जेनर इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम लेने की वजह दूसरी है। जेनर इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर एडवर्ड जेनर के नाम पर है, जिन्होंने एक ऐसी विनाशकारी महामारी की वैक्सीन की खोज की थी जिसकी चपेट में आने वाले हर 10 में से 3 लोगों की मौत हो जाया करती थी। डॉक्टर जेनर द्वारा 1801 में चेचक की वैक्सीन खोज लेने तक विश्व को इस त्रासदी को सदियों तक झेलना पड़ा था और भारत में तो इस वैक्सीन की खोज के लगभग 170 साल बाद भी हजारों लोग इस महामारी की वजह से मारे जा रहे थे। इसी तरह 1850 के कॉलेरा के प्रकोप के चलते इंग्लैंड में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 1665-66 के प्लेग के चलते भी लंदन की 1/4 आबादी की मृत्यु हो गई थी। भारत को तो इन महामारियों का सामना और भी लंबे समय तक करना पड़ा था। 1347 से 1351 के बीच फैली प्लेग की महामारी, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, के चलते यूरोप में लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी और आज तक इस्तेमाल की जाने वाली क्वारंटाइन व्यवस्था की शुरुआत भी उसी वक्त हुई थी। तो महामारियों से ना तो हमारा परिचय नया है और ना ही आकस्मिक। हाँ, ये जरूर है कि हमारे देखते हुए शायद ये पहली महामारी है जिसने देखते ही देखते पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। पर एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमें यहाँ पूछना चाहिए वो ये है कि क्या इतनी महामारियों से होते हुए 21वीं सदी में पहुंचने वाले विश्व ने इनसे कुछ सीखा है या नहीं। कोरोना वायरस के विश्व भर में फैलने से पहले ये दिलासा खुद को दिलाया जा सकता था कि किसी नई महामारी के मामले में आधुनिक चिकित्सा हमें कुछ सुरक्षा प्रदान करेगी,
लेकिन विश्व के आधुनिकतम देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से इस वायरस के आगे विवश नजर आई, ये कहना मुश्किल लगता है कि हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा हो। क्योंकि 2014 में जब इबोला का विस्फोट हुआ, जिसके चलते 11,000 लोगों की मृत्यु हुई, तो हमें इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए था। ये वायरस वैज्ञानिकों के लिए कोई रहस्य नहीं था, क्योंकि इसकी खोज 1976 में ही हो चुकी थी। पर विडंबना ये है कि भले ही दशकों से लोग इसकी वजह से मर रहे थे, इससे लड़ने के लिए ना तो कोई वैक्सीन थी और ना ही कोई दवाई। इससे भी दुखद बात यह है कि किसी भी महामारी की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। 2008 की अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने यह पाया कि ऐसी स्थिति में बीमारी नहीं बल्कि ये लोग दुश्मन बन जाते हैं। भारत में भी लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूर वर्ग के ऊपर जो मुश्किलें पड़ी, वो किसी से छुपी नहीं रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें हमें कुछ संरक्षण प्रदान करेंगी, लेकिन जहां एक ओर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स जैसे लोग इन संक्रामक बीमारियों से लड़ने में कार्यरत हैं, विश्व भर की सरकारों को ये काम जैसे गैर जरूरी लगता है। ये बात विवादास्पद लग सकती है, लेकिन इसे इन तथ्यों से समझने की कोशिश कीजिए। सितंबर 2019 में ट्रंप सरकार ने प्रिडिक्ट नाम के एक प्रोग्राम को बंद करने के आदेश दिए। प्रिडिक्ट प्रोग्राम का मुख्य काम कोरोना वायरस जैसे महामारी फैलाने वाले वायरसेस की खोज करना और उन्हें रोकना था, और ऐसा तब जबकि ये प्रोग्राम कोरोना जैसे 160 वायरसेस की खोज कर चुका था। इसी तरह इंग्लैंड के मंत्रियों को भी कोरोना वायरस के संभावित विनाशकारी परिणामों के बारे में जानकारी एक कैबिनेट कार्यालय ब्रीफिंग में दी गई थी। विस्तृत दस्तावेजों के मुताबिक ये बताया गया था कि एक हल्की महामारी भी हजारों लोगों की जान जाने की वजह हो सकती है। साथ ही इस बात की सिफारिश भी की गई थी कि देश पीपीई किट्स को स्टॉक में रखे। यहाँ अमेरिका और इंग्लैंड को मिसाल के तौर पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि दोनों ही देशों की पहचान विश्व शक्तियों के रूप में होती रही है। पर आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इंग्लैंड में मरने वालों की संख्या 28,000 के पार और अमेरिका में मरने वालों की संख्या लगभग 68,000 के करीब है। तो क्या ये संभव है कि किसी देश को विश्व शक्ति समझने के हमारे पैमाने गलत रहे हों? लगता तो यही है, क्योंकि अब तक किसी देश की ताकत हम सिर्फ उसके विनाशक शक्तियों और उसके हथियारों को ही समझते आए हैं। लेकिन शायद अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि यदि एक देश अपने नागरिकों को स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सकता, तो उसका विश्व शक्ति बनने का सपना निरर्थक है। मौजूदा स्थिति में बहुत से लोगों के मन में ये भय है कि क्या हम इस महामारी से कभी उभर भी पाएंगे या नहीं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक असाधारण पैमाने की महामारी है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि विश्व हमेशा ही ऐसी महामारियों से बाहर निकल आया है। पर सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अगर कोई वायरस फिर से हम पे हमला करता है, तो क्या हम और हमारी सरकारें उससे निपटने के लिए तैयार होंगी या नहीं। निर्भर करता है कि हम किन मुद्दों पर अपनी सरकारें चुनेंगे और किन मुद्दों पर उनको लड़ने के लिए मजबूर कर पाएंगे। नमस्कार।